हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 81 पार्ट करेंगे और इस 81 पार्ट में आज हम डायोड से फायर अलार्म बनाएंगे। डायोड को यूज करेंगे फायर सेंसर की तरह, हीट सेंसर या फायर सेंसर की तरह। ठीक है, तो ये बनेगा वही ट्रांजिस्टर से ही बनेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर से ही बनाएंगे हम। सबसे बेसिक वो जो है ट्रांजिस्टर ही है। तो ये आपके सामने फिर वही ट्रांजिस्टर हमारा जो हम यूजुअली यूज करते ही आ रहे हैं, BC547। ठीक है, तो BC547 को नॉर्मली क्या करना होता है, इधर से नेगेटिव देना होता है ना इमीटर पे, तो यहाँ हमने इमीटर पे नेगेटिव दे दिया है। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो में पहली बार आए हैं और कई बार आ गए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ते। ये हमने BC547 के इमीटर को नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसमें एक एलईडी लगा देंगे इंडिकेशन के लिए। यहाँ से आ रहा है, यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा, तो वही छोटी वाली पिन एलईडी की नेगेटिव। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें तो आपको पता लगी गई होंगी। ठीक है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, जब ये ऑन होगा तो इधर नेगेटिव मिलेगा ना हमें, कलेक्टर की तरफ हमें नेगेटिव मिलेगा, तो हमने यहाँ एलईडी की नेगेटिव पिन लगा दी और पॉजिटिव पिन के साथ हम एक रजिस्टर को पॉजिटिव करके इसकी पॉजिटिव पिन के साथ लगा देते हैं। 180 ओम्स का 180 ओम्स का ये रजिस्टर है। ये हमने एलईडी की बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव जो होती है, जिसको एनोड बोलते हैं, उस पे हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब हम लेंगे एक डायोड। डायोड के जो नेगेटिव वाली जो रिंग वाली साइड होती है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव साइड में लगा देते हैं। इसको कैसे यूज कर रहे हैं हम? रिवर्स बायसिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स। जब ये नेगेटिव वाली पिन जो इसकी है उसको हमने कहाँ लगा दिया? पॉजिटिव पे लगा दिया। जो रिंग वाली साइड है वहां से नेगेटिव कनेक्शन देते हैं, पर हम यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो ये आपको एक इसका रिवर्स बायसिंग के साथ कैसा, मैं बायसिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो इसके बाद बनाते हैं वो वीडियो। तो ये हमने इसके अभी जो रिंग वाली साइड है वो पॉजिटिव की तरफ जोड़ दी। नॉर्मली क्या करते हैं इसको, जब इसको सेंसर की हीट सेंसर की तरह यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे इसको क्या करते हैं, जो रिंग वाली साइड है उसको नेगेटिव की तरफ से, नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये 4.7 ओम्स का रजिस्टर हमने इसके थ्रू इसके बेस पे दे दिया ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो इसको हाथ लगा रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम इस पे एक पुश बटन भी लगा देंगे। ये क्या करेगा, हमें टेस्ट करने के लिए होगा कि हमारा सर्किट काम कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम यहां से पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, ये 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर हमने यहां लगा दिया है। अब इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके थ्रू फिर ये एलईडी हमारी जलेगी। देखो, ये देखो। ठीक है, एलईडी ग्लो कर रही है जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं। हो गया, तो ये हमारा अभी बेसिक हीट सेंसर बन गया है। देखो मैं अभी इसमें इसको करता हूँ जरा। आयरन होती है ना, सोल्डरिंग आयरन, ये है ना, इसको मैं अभी लगा दिया जरा गर्म करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने इसको अभी लगाया है और अब देखो जैसे धीरे धीरे गर्म होगी तो ये जलेगी, देखना। देखो ग्लो आने लग गया उसमें। अभी ये जैसे ही हीट इसके पास आने लगेगी, करीब 60 डिग्री के आसपास ये होगा और ये देखो ग्लो आने लग गया।
आराम से 50-60 डिग्री से ग्लो आना शुरू हो जाता है। देखो एलईडी ग्लो कर रही है ना। अब देखो हटा दें। अब ये जैसे जैसे ठंडा होगा, ये देखो और ठंडा होगा, धीरे धीरे इसका ग्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो फिर लगाऊंगा, फिर ये जलने लगेगा। ठीक है। इसको हटा देंगे धीरे धीरे ये। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक तो हो गया। ठीक है। तो अभी हम जरा अपनी सोल्डरिंग आयरन को हटा देते हैं, बाद में फिर गर्म करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसको भी ये करेंगे प्रेस, तो ये ठीक है। अब हम इसमें, हमें अलार्म चाहिए ना, साथ में अलार्म आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें यहां पर BC558 ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है। ये इससे क्या करेंगे, हम इसको अलार्म देंगे, ये अलार्म के लिए यूज करेंगे। अलार्म भी आना चाहिए ना, जब फायर लगे तो इंडिकेशन भी आए और अलार्म भी आए, दोनों चीज आनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके इसका इसको हमने कहाँ लगाया है, पलट के लगाया है ना इसको। तो इसका कलेक्टर इधर हो गया, इमीटर ये हो गया इसका। ठीक है। कलेक्टर इधर हो गया, तो कलेक्टर साइड से हम इसको पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है। इसका बेस नेगेटिव होगा तो इमीटर पॉजिटिव होगा ना। ठीक है। तो कलेक्टर पे हम क्या दे रहे हैं, इसके नेगेटिव दे रहे हैं। बेस पॉजिटिव होगा तो इमीटर नेगेटिव होगा, और बेस नेगेटिव होगा तो इमीटर पॉजिटिव होगा। तो इसका नेगेटिव हमने इस पे देंगे यहाँ। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम इस, देखो ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये एक वायर ले लिया, ये इसको हम वही 4.7 ओम्स के रजिस्टर से इसके बेस पे जोड़ देंगे इसको। ठीक है। इसको हमने इसके कलेक्टर से, जो नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आ रहा है, तो जब ये ऑन होगा तो इसके कलेक्टर पे नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव हमने इसके बेस पे दे दिया। BC558 के बेस पे हमने 4.7 ओम्स के रजिस्टर से इसके बेस पे दे दिया। ठीक है। ये हो गया। अब ये ऑन होगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना इधर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें अलार्म चाहिए ना, कि जब ये एलईडी ऑन हो तो अलार्म भी आए। तो अलार्म के लिए हम क्या करेंगे, अब एक बजर लगा देते हैं यहाँ। ठीक है। तो पॉजिटिव साइड बजर की यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो बजर की पॉजिटिव साइड, और ये इधर इसके इमीटर पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है। ये देखो ये लग गया बजर। ठीक है। ये बजर लग गया, पॉजिटिव से लिया, इससे होते हुए करंट फिर इसके इमीटर पे आ रहा है, इमीटर पे पॉजिटिव होना चाहिए ना। ठीक है। हो गया। लॉजिकली मैं आपको बता दूं, जिससे आप कंपोनेंट को भी समझ जाओ और क्या इस तरह से चीज बनती है वो भी समझ जाओ। ठीक है। हो गया। अब क्या चाहिए कि इसको हमें, बजर हमारा लग गया, BC507 हो गया, सब कुछ हो गया है। ठीक है। इसके बेस पे
हम क्या करेंगे, एक इसके साथ हमें इसके नेगेटिव, इसके बेस पे एक 1 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर हमने इसके बेस पे नेगेटिव साइड से और इधर पॉजिटिव पे ले लिया था, ठीक है। पॉजिटिव इधर और इसके बेस पे नेगेटिव साइड उसकी दे दी है, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखो टेस्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है अलार्म। ठीक है, आ गया, टेस्ट में तो आ रहा है, ठीक है। ग्लो भी आ रहा है, जब ग्लो आ रहा है तो अलार्म भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना फिर इसको हीट देने की तैयारी करते हैं, ठीक है। अपनी शोल्डरिंग आयरन दोबारा से करके और फिर इस पे लगा के देखते हैं, ठीक है। ये सोल्डरिंग आयरन अभी धीरे मैंने लगाई है, अभी धीरे धीरे गर्म होगी, तो देखो अलार्म भी आएगा और ग्लो भी होना चाहिए। ठीक है, ग्लो भी आ रहा है और अलार्म भी आ गया। नहीं तो हम हटाएंगे तो धीरे धीरे दोनों बंद होंगे। ठीक है, फिर दोबारा लगाते हैं। ये हटाएं, ठीक है। तो ये हमारा फायर अलार्म बन गया, बहुत ही सस्ता, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, अपने किचन में या कोई ऐसे ही जहाँ जो अपना स्विच बोर्ड होता है, जो मेन स्विच का पूरा बोर्ड होता है, जहाँ एमसीबीज वगैरह लगी होती हैं, जहाँ फायर का वो डर होता है, उसके पास में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फायर अलार्म का आज प्रोजेक्ट हो गया, ओ, ठीक है। देखो अब इसको, जिससे ये टेस्ट स्विच होता है, इसको कभी टेस्ट करना होता है कि भाई हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए ये भी लगाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर आज यहीं खत्म करते हैं इसे। आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कमेंट्स वगैरह जो भी आपके हों ज़रूर कीजिए, ठीक। तो अगले प्रोजेक्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।